दोस्तों नमस्कार, मैं हूं कैलाश सिंह और आप देख रहे हैं रेडी टू गाइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सेबी की तरफ से पीएसएल के निवेशकों के लिए आने वाला एक नया अपडेट। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको सेबी, सुप्रीम कोर्ट और लोढ़ा कमेटी के जितने भी अपडेट होते हैं वो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में ठीक है, हम एक बड़ा अपडेट कह सकते हैं। बड़ा अपडेट इसलिए है क्योंकि दोस्तों 2026 चल रहा है और 2026 में जनवरी के महीने में ही हमें ये अपडेट देखने को मिल रहा है और आज 10 जनवरी है। आज मैं आपको ये अपडेट बताने वाला हूं और ये अपडेट 9 तारीख को आया था और आज है 10 तारीख, यानी कि कल ये अपडेट ऑलरेडी आ चुका है, पर आज मैं आपको बताने वाला हूं। सो यहां पर आप देख सकते हैं एक आपको बड़ी अमाउंट देखने को मिलेगी। इतना जो पैसा है आने वाले समय में जल्द पीएसएल के जो निवेशक हैं उनको मिलने वाला है। सो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों आपके सामने, ठीक है, हमने यहां पर सेबी की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। उससे पहले आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, अगर आप लोढ़ा कमेटी, सुप्रीम कोर्ट या सेबी के नए अपडेट जानना चाहते हैं पीएसएल के निवेशकों के लिए, तो ये चैनल आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यहां पर हम आपको वही जानकारी देते हैं जो वास्तव में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की संस्थाओं द्वारा जारी किए जाते हैं। फालतू की खबरें आपको यहां पर देखने को नहीं मिलती हैं। तो अगर आपको पीएसएल की बिल्कुल सही जानकारी देखनी है, सही जानकारी जाननी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने हमने जो है यहां पर, ठीक है, ब्राउजर ओपन कर लिया है और यहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर आपको पहला देखने को मिलेगा व्हाट्स न्यू। इस पर मैं क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। अभी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने है जो मैं आपको अपडेट बता रहा हूं वो जनवरी 9 2026 यहां पर देखने को मिलेगा। एक, उसके बाद जनवरी 9 2026 2, उसके बाद जनवरी 9 2026 3 और उसके बाद जनवरी 9 2026, यानी कि टोटल मिलाकर ये 4 अलग अलग, ठीक है, पेज हैं। 4 पेज कह सकते हैं, 4 पीडीएफ कह सकते हैं और इन 4 पीडीएफ के अंदर बहुत सारी डिटेल देखने को मिलती है। पर सबसे पहले यहां पर हम देखेंगे ये अपडेट क्या है। तो यहां पर देखने को मिलेगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन बिहार पटना। तो भाई पीएसएल की बिहार के अंदर पटना में कुछ प्रॉपर्टी थी, उसको बेचने के लिए प्रपोजल आया है। बेचने के लिए नहीं, मतलब इसको खरीदने के लिए प्रपोजल आया है। तो यहां पर ये अब ये जो है ना, इसको बेचने के लिए प्रपोजल जारी किया गया है। नीचे आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के गाजियाबाद है, छत्तीसगढ़ गरियाबंद। उसके बाद नीचे देखेंगे तो भाई छत्तीसगढ़ का गरियाबंद है, यहां पर भी प्रॉपर्टी है, इसको भी बेचा जाएगा। और नीचे देखने को मिलेगी उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में प्रॉपर्टी है, इसको भी सेल किया जाएगा। और नीचे देखने को मिलेगी उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में प्रॉपर्टी है, इसको भी सेल किया जाएगा। अब जैसे क्या दोस्तों आप लोगों को पता है कि लोढ़ा कमेटी जो है वो पीएसएल की जो प्रॉपर्टी है उसको बेच रही है और आपका पेमेंट कर रही है। अभी पीएसएल के निवेशकों का भुगतान चल रहा है और जो भुगतान चल रहा है वो लगभग 35,000 के आसपास तक का चल रहा है। हो सकता है आपको पैसे ना मिले हों और हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के पैसे मिल गए हों। जिनको नहीं मिले हैं उनका नंबर जल्द आ जाएगा। तो पेमेंट चालू हो चुकी है, प्रॉपर्टी बिक रही है और जैसे जैसे पैसा आ रहा है वैसे ही भुगतान हो रहा है। तो ये जो पैसा है यहां से जो मिलेगा इस प्रॉपर्टी को बेचकर, इसका भी भुगतान होगा। अब ये प्रॉपर्टी जो है कब सेल की जाएगी, कितने रुपए की प्रॉपर्टी है, सब कुछ यहां पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर बिहार पटना का जो टैब है इसको ओपन करेंगे और आपके सामने आ चुका है। सो यहां पर देखेंगे तो भाई ये जो पेज है 40 पेज की ये फाइल है। तो थोड़ा सा नहीं, मैं इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने है। अभी दोस्तों यहां पर हम देखेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है, ठीक है। ये टेंडर के रूप में है जो कि यहाँ पर हमें बताई जाती है कब बिड लगेगी, कब जो है क्या कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ज़रूरी हमारे सामने है टेंडर प्रोसीड शेड्यूल। अब ये क्या है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, अब इसको कब बेचा जाएगा। तो देखो भाई यहाँ पर तारीख दी है, ठीक है, टेंडर डॉक्यूमेंट की इशू, यानी कि जनवरी 9, कल ये टेंडर निकला है। स्टार्ट भी 9 तारीख से हुआ है और इस टेंडर की जो लास्ट तारीख है वो है 27 जनवरी 2026, यानी कि 27 जनवरी तक कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी इस प्रॉपर्टी को जो खरीदना चाहते हैं वो 27 जनवरी 2026 तक, ठीक है, अपना टेंडर भर सकते हैं। जो ज़्यादा पैसों का टेंडर भरेगा ये प्रॉपर्टी उसी को मिल जाती है, आपको पता है, नीलाम हो जाती है। सो यहाँ पर इनिशियल टेक्निकल होगा, उसके बाद यहाँ पर जो है लाइव ऑक्शन होगा इसका। और कब होगा लोग ऑक्शन मतलब नीलामी कब होगी, तो 9 मार्च 2026 को इसकी नीलामी होगी सुबह 11 बजे। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो भाई जो भी यहाँ पर बिड लगाते हैं, बोली लगाते हैं, उसके बाद 2 दिन के बाद, ठीक है, ये बता दिया जाएगा कि टेंडर किसको मिला है। 2 दिन का समय लगता है
और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो बताया गया है कि जिसको भी टेंडर मिलेगा 7 दिन के अंदर 25% की तो पेमेंट उसको कर देनी है, और उसके बाद उसको 15 दिन का समय और मिलेगा, 75% की पेमेंट उसको और कर देनी है। तो टोटल मिलाकर आप ये मानकर चलें कि ये जो प्रॉपर्टी है 9 मार्च तक सेल हो जाएगी, जो भी इस प्रॉपर्टी की ज़्यादा बोली लगाएगा। अब जो जितने भी टेंडर होने वाले हैं वो इसी डेट के होने वाले हैं, एक साथ ही जानकारी आई है। तो अब यहाँ पर हम डायरेक्ट चलते हैं, ये प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं, प्रॉपर्टी कितने की है। तो भाई सबसे पहले आप यहाँ पर देख लो, ये जो प्रॉपर्टी है ना दोस्तों, ये बिहार में प्रॉपर्टी है जो कि मैंने आपको बताई है, और इसकी जो कीमत है वो है 7,13,29,071 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो 7 करोड़ से ज़्यादा की ये जो टोटल प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको सेल किया जाएगा। और ये जब पैसा लोढ़ा कमेटी के पास आ जाएगा तो भाई उसके बाद आपको पता ही है कि ये निवेशकों को ही मिलने वाला है। सो पटना बिहार की ये प्रॉपर्टी है, अब इसको हम बंद कर देंगे। अब हमारे सामने आता है दूसरा पेज, यहाँ पर ये है छत्तीसगढ़ के गरियाबाद की। सो इसको भी हम एक बार देख लेते हैं। अब मैंने आपको बता दिया नीलामी कब होनी है, तो उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं है। और हम थोड़ा नीचे आएंगे और इस प्रॉपर्टी में भी देखेंगे कि ये जो प्रॉपर्टी होने वाली है कितने पैसों की होने वाली है। तो देखो भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ एक प्रॉपर्टी है, या ये जो प्रॉपर्टी है 1 नंबर से लेकर और यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी 7 नंबर तक, टोटल मिलाकर 7 प्रॉपर्टी कह सकते हैं। और इसकी जो कीमत है वो है 28,62,958 रुपये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो भाई ये जो पैसा है ये भी मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इसको भी बंद कर देते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो करेंगे नहीं। उसके बाद 9 जनवरी इसको हम ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पर ओपन करने के बाद ये प्रॉपर्टी कहाँ की है, तो भाई ये देखने को मिलेगी टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के अंदर जो प्रॉपर्टी है भाई इनका भी नंबर लग चुका है। इससे पहले यूपी वगैरह छत्तीसगढ़ वगैरह आपने देखा है, और तो सब जगह सेल हो रही है, पंजाब में भी सेल हुई, मैंने आपको कई बार बताया। अब जो है उत्तराखंड की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनका भी नंबर आ चुका है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे जाएंगे सीधा, ज़्यादातर ये 20 नंबर के आसपास हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर 20 नंबर टाइप करेंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर आ गई। तो ये जो प्रॉपर्टी है भाई इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो प्रॉपर्टी की कीमत है 1,60,30,000 रुपये, ठीक है, 1,60,30,000 रुपये की प्रॉपर्टी ये उत्तराखंड में है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको भी हम बंद कर देते हैं क्योंकि ये भी हमने देख लिया। अब लास्ट में हमारे सामने आती है उधम सिंह नगर, ठीक है, ये गढ़वाल की थी उत्तराखंड की, और ये उधम सिंह नगर उत्तराखंड, ठीक है। अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, तो इसको भी एक बार देख लेते हैं इसमें क्या है और कितने की प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पेज नंबर 20 पर, और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 25 पेज पर ये प्रॉपर्टी है। यहाँ पर टोटल मिलाकर 2 प्रॉपर्टी हैं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, पूरी डिटेल दी गई है। सो पहली वाली जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये इतनी कीमत की है और दूसरी वाली प्रॉपर्टी इतनी कीमत की है। टोटल मिलाकर जो दोनों की कीमत होती है वो होती है 8,03,87,706 रुपये। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये भाई जो है इतने रुपए में बिक जाएगी। इससे ऊपर जो बोली लगेगी, ठीक है, जो भी लगाएंगे इतने की तो बोली है, इतना तो इसका फिक्स प्राइस है। इससे ऊपर जो ज़्यादा पैसे लगाएगा ये प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। टोटल मिलाकर इस सब की जो अमाउंट होती है वो 17,06,09,735 रुपये के आसपास होती है। तो भाई ये जो प्रॉपर्टी सेल होने के बाद निवेशकों का भुगतान होगा। अब देखो, जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था और बहुत सारे लोगों के ये कमेंट्स भी आए थे कि सर हम ये जानना चाहते हैं कि जो निवेशक हैं उनका पेमेंट तो हो रहा है, पर ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका लैंड अलॉटमेंट का इशू है, ठीक है, उनको पैसा कब मिलेगा, उनका भुगतान कब होगा। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि लैंड अलॉटमेंट वालों के लिए, ठीक है, लोढ़ा कमेटी पहले ही कह चुकी है, सेबी की तरफ से नोटिस आया था एक बार, और ये बोला था कि देखो भाई आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप अपने डॉक्यूमेंट को संभाल कर रखें। जो लैंड अलॉटमेंट का इशू है उसको सबसे लास्ट में देखा जाएगा। तो लैंड अलॉटमेंट वाले इशू में लगेगा टाइम, इसलिए आप धैर्य बनाकर रखें। अभी ये जो पैसा मिल रहा है, ये जो भुगतान हो रहा है, ये किसका हो रहा है, तो ऐसे वो लोग जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं, जिनके बैंक खाता सही है, जो बैंक खाते में नाम है वही उसके बॉन्ड में नाम है, लैंड अलॉटमेंट का कोई इशू नहीं है, सही से उसने जो अपने फॉर्म को भरा है, तो ऐसे केस में जिन लोगों का पेमेंट, ठीक है, 35,000 के आसपास तक है, ठीक है, 30-35,000 के आसपास है, उनका जो भुगतान है वो काफ़ी समय से चल रहा है, लगभग 1 महीना हो गया। और बाकी जो इससे ऊपर वाले हैं, मान लो कोई 35 के ऊपर 40,000, 50,000, 55,000 है, तो उनका अभी, ठीक है, पेमेंट नहीं हो रहा है, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अभी देखो जो भुगतान हो रहा है वो तो आपको पता ही है। अब ये पता कैसे चलेगा कितने का भुगतान हुआ है, तो मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं।
सो आप जाएंगे PACL, यहाँ पर टाइप करेंगे होम। जैसे ही आप टाइप करेंगे अपने मोबाइल में, आपके सामने ये वाला टैब आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखो ऑलरेडी यहाँ पर ना लोडा कमेटी बता चुकी है कि भाई हम जो है ना आपको 30,000 रुपये तक का, ठीक है, भुगतान कर रहे हैं। देख रहे हो 30,000 रुपये तक का भुगतान हो रहा है, ऐसा ही इन्होंने बोला है। और बोला है कि 30,000 रुपये तक का जो भुगतान हुआ है ना 5 दिसंबर 2025 तक, 5 दिसंबर 2025 का बता रहा हूँ मैं, ये अभी बात कर रहे हैं तो जनवरी चल रहा है, कुछ लोगों का 30 से ऊपर भी भुगतान आ रहा है। और यहाँ पर ये डिटेल दी गई है, ये 5 दिसंबर 2025 की डिटेल दी गई है, जिसमें बताया गया है कि 30,000 रुपये तक के जो एग्रीमेंट, जो निवेशक थे, 1725 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो भुगतान है वो यहाँ पर हो चुका है। और इसमें बताया गया है कि जो एलिजिबल एप्लीकेशन थी वो थी 26,88,693। तो मतलब अभी तक जो भुगतान हुआ है निवेशकों को, जिनका पेमेंट 30,000 रुपये तक था, वो 26,88,693 निवेशकों को भुगतान हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसके बाद अभी जो है पेमेंट चल रहा है और ये डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। आपको और अधिक जानकारी लेनी है सो सिंपल आप इंक्वायरी में जाएंगे, आप अपने PSL का सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, यहाँ पर ये जो कैप्चा देखने को मिलेगा इसको यहाँ पर डालेंगे, सर्च करेंगे तो आपका पेमेंट हुआ नहीं हुआ, किस कारण से भुगतान नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब है कि भुगतान भी, ठीक है, एक बड़े लेवल पर हो रहा है, चल रहा है, एक तरफ प्रॉपर्टी भी सेल हो रही है, तो कहीं ना कहीं निवेशकों के लिए एक अच्छा, ठीक है, ये जो है हम कह सकते हैं कि ठीक ही चल रहा है। उससे पहले तो 10, 12, 15 हज़ार का ही पेमेंट हो रहा था। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके मन में जो भी क्वेरी है आप कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।